ZNMD का एक जो फरहान अख्तर की पोइट्री है, बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है वो, और बहुत सारे लोग उसके बारे में सर्च करके ढूंढते हैं, उससे उनको दिशा मिलती है। अभी रिसेंटली वो पोइट्री में सुन रही थी, उसमें एक ऐसा है कुछ, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। और फ्रेंड्स, ये पोइट्री मुझे हर बार गूज बम्प्स देती है, बट बिकॉज रिसेंटली आई हैव ऑल्सो लॉस्ट माई फादर इन लॉ टू कोविड। उस टाइम पर मेरी आंखों में आंसू आ गए, और फिर मुझे एट द सेम मोमेंट मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब कोरोना हमारे अपनों को ले गया, तब हमने इस बात पर भी डेफिनेटली सोचा है कि एक ही वक्त में लाखों परिवार उस समय एक ही तरह के इमोशंस से, एक ही तरह के दुख से जूझ रहे थे, और उस कॉन्टेक्स्ट में उस समय वो सभी लोग एक ही बोट पर सवार थे। उस बोट में दुख के साथ साथ, उस फीलिंग्स में, उस इमोशंस में, उन दुख के साथ साथ लाचारी, बेबसी, गुस्सा, कन्फ्यूजन, सब कुछ एक ही समय पर उमड़ रहा था। तो फ्रेंड्स, क्या कहीं कोई रास्ता है इस दुख से उबरने का? हमने ये भी सोचा कि यूनिवर्स या ईश्वर जो भी कहें, वो कैसे हमारी इतनी कठिन परीक्षा ले सकते हैं आखिर, कि एक ही घर से कई कई लोग एक साथ चले जाएं। इतनी घोर इनजस्टिस हमारे साथ कैसे हो सकती है? तब क्या हम इस परिस्थिति में भी क्या कोई पैटर्न ढूंढ सकते हैं? क्या कोई स्पिरिचुअल एंगल ढूंढ सकते हैं? मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपनी लाइफ की हर हैपनिंग में स्पिरिचुअल एंगल ढूंढूँ, बट व्हेन यू सी द डेड बॉडी ऑफ योर नियर वन, यू सी कि अरे ये क्या है, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है इसमें। एट द मोमेंट आई कैन नॉट फील एनीथिंग, एनी स्पिरिचुअल एंगल इन दिस सिचुएशन। और जब लॉजिक एट्सेट्रा ये सब फेल हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, तब मैंने पिछले कुछ महीनों में रियलाइज़ किया है कि फेथ, यहाँ पर मैं फेथ ईश्वर के विषय में नहीं कह रही हूँ, फेथ या परसेप्शन, जो हमारी चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण है, वो हमें कुछ हेल्प कर सकता है, और वो कुछ ऐसा है कि शायद हमें दिशा दिखाए। सो रिसेंटली जो मेरी कॉन्टेम्पलेशन रही है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि हम सभी इस टाइम दुख की घड़ी से जूझ रहे हैं, उससे उबरने का प्रयास कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। फ्रेंड्स, हमारे जो इंडिया में जितने भी रिलीजन्स हैं पुराने या फिलोसफीज़ हैं, उनमें स्क्रिप्चर्स में एक ही बात बार बार कही जाती है कि जो ये यात्रा है, ये एक इंडिविजुअल की अपनी जर्नी है। तो अगर हम कलेक्टिव वर्सेस इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो कलेक्टिव जर्नी हमारी वो है कि हम इस अर्थ पर हैं और इस स्पेसिफिक टाइम जोन में हैं, एक ही तरह का जीवन जीते हैं, एक ही तरह की आयु लेकर आते हैं, एक ही तरीके से पैदा होते हैं एंड ऑल दैट, और एक ही तरह से हम लोग रिलेशनशिप्स में बनते हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे एंड ऑल अदर रिलेशनशिप्स। और इंडिविजुअल जर्नी वो है जो हमारे पैदा होने पर इंडिकेट करती है, एंड द वे वी लीव दिस वर्ल्ड। इसी तरह से हमारे दो तरह के कर्मा होते हैं, कलेक्टिव कर्मा और इंडिविजुअल कर्मा। अगर हम कहें तो कलेक्टिव कर्मा वो है कि जिसमें हम सब एक साथ किसी भी चीज़ को एंजॉयमेंट कर रहे हैं। जैसे हमने घर खरीदा, घर का मुहूर्त किया, दुकान खरीदी, कुछ नया जॉब स्टार्ट की, तो हम उसमें कलेक्टिवली खुश हो रहे हैं। बट हमारा जो इंडिविजुअल कर्मा है वो इन सबसे ही अलग है, क्योंकि हम आते भी अकेले हैं और जाते भी अकेले हैं। हमारी सारी फिलोसफीज अल्टीमेट यही बात कहती हैं। तो इस वे में देखें तो जो इंडिविजुअल कर्मा वाला कॉन्सेप्ट है, व्हेन समवन डाइज, यू कैन और वी कैन फोकस ऑन दैट, कि कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल कर्मा ही है एक सर्टन, एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक बीइंग का। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल टीचर एखार्ट टोले कहते हैं कि डेथ ऑफ सम नियर वन इज अ गेटवे फॉर यू टू एंटर इनटू द स्पिरिचुअल रियल्म, बिकॉज डेथ हैपन्स टू द फिजिकल बॉडी एंड नॉट द कॉन्शियसनेस। ये सारी इंडियन फिलोसफीज भी हमेशा से यही बात कहती रही हैं, दैट दिस जर्नी बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, वेयर व्हेन समवन डाइज, नीदर द रिलेशनशिप्स गो विद द डेड नॉर इवन द बॉडी। वी ऑल नो दैट, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दैट। इट्स लाइक दे एंटर इन टू अनदर डायमेंशन। हालांकि जब हम उस दुख की घड़ी में होते हैं, हम उस चीज़ को नहीं देख पाते, बट कहीं ना कहीं इवेंचुअली, सूनर और लेटर, ये रियलाइजेशन स्टक होनी ज़रूरी है, और होती भी है, कि वो कहीं हैं, सेफ हैं, सिक्योर्ड हैं, किसी और डायमेंशन में हैं, वो हमें देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, बट हम कहीं भी किसी भी वे के थ्रू उनसे कनेक्शन स्थापित नहीं कर सकते। और वो जो डायमेंशन है, वहाँ पर कोई पेन नहीं है। सो एखार्ट टोले सेज दैट डू नॉट रेजिस्ट पेन, सरेंडर टू द ग्रीफ, और उस ग्रीफ को शेप लेते हुए देखो। बी एन ऑब्जर्वर, कि वो जो ग्रीफ है, वो जो दुख है, वो कैसी शेप ले रहा है, उसको लेबल मत कीजिए अपनी सफरिंग को, और बी एन ऑब्जर्वर, और उसको एम्ब्रेस कीजिए। एंड सून यू विल रियलाइज दैट द डीप ग्रीफ हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय डीप पीस।
रिसेंटली सदगुरु की एक किताब है, आजकल स्पिरिचुअल टीचर सदगुरु हैं, वो युवाओं की काफ़ी समस्याओं को सुलझा रहे हैं। उनकी एक किताब है डेथ पर, उसमें मैं पढ़ रही थी कि रिमेंबर द डेड इन अ ग्रेसफुल वे। वो कहते हैं कि अगर जिस व्यक्ति के साथ आपने जो लम्हे एंजॉय किए, उसके जाने के बाद अगर आप उन्हीं बातों को लेकर रो रहे हैं, तो इस मोमेंट पर वो व्यक्ति जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी का कारण था, वो आज आपके दुख का कारण है। सो डू नॉट लेट दैट हैपन एंड रिमेंबर दैट पर्सन इन अ ग्रेसफुल वे। चेरिश कीजिए उनकी मेमोरीज को, और उनकी जो अच्छी बातें थी उनको अपने जीवन पे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। इससे अच्छा तोहफा डिपार्टेड के लिए नहीं हो सकता। और फ्रेंड्स, एट लास्ट तो हमें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आज करें, 6 महीने बाद करें, 1 साल बाद करें, कि दिस इज़ द ओनली वे आउट। एक्सेप्टेंस इज़ द ओनली वे आउट व्हेन वी आर डीलिंग विद समवन, विद द ग्रीफ ऑफ समवन डिपार्टेड। एंड हम ये भी जानते हैं कि टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर। ऑब्वियसली टाइम के साथ धीरे धीरे चीज़ें कुछ क्लियर होती हैं, कुछ हम अपने आप को संभालते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। सो हमें इस टाइम पर ये फेथ, ये दृष्टिकोण ज़रूर लाइफ के प्रति रखना चाहिए दैट देयर इज़ डेफिनेटली, फॉर श्योर, देयर इज़ अ पैटर्न, अ सीक्रेट जियोमेट्री इन वट एवर हैपनिंग अराउंड अस, इवन इन दिस केओस। एक डिवाइन पैटर्न है जो हमारे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से, हमारे रैशनल से हम नहीं समझ सकते हैं, बट वी मस्ट हैव दैट फेथ दैट देयर इज़ डेफिनेटली अ पैटर्न। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। एंड कभी भी अकेला मत महसूसिए। आप ये समझिए कि इस टाइम हम बहुत सारे लोग इन सब दुविधाओं से, इन सब दुख की घड़ियों से जूझ रहे हैं, अपने इमोशन से हर दिन नए तरीके से डील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सोचिए कि हम अकेले नहीं हैं, और ये भी एक वक्त है, निकल जाएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ। दैट इज़ इट फॉर नाउ। सी यू नेक्स्ट वीक। बाय।